हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला हमने इसमें ये फाइंड आउट किया था दैट इट्स अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का ये एक रिलेशन है। लेकिन आज जो हम करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो आज हम करने जा रहे हैं वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। देखिए, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर सोचा जाए कि भाई मिरर का यूज़ क्यों किया जा रहा है और लेंसेज का यूज़ क्यों किया जा रहा है, तो जनरल फंक्शन जो है वो ये है कि हमें लाइट की बेंडिंग करानी होती है। और लाइट की बेंडिंग करके हमें मिल क्या रहा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज? तो एडवांटेज मिल रहा है मैग्नीफिकेशन। देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो या कोई और अदर इंस्ट्रूमेंट हो, जनरली दे आर यूज टू मैग्नीफाई द थिंग्स। ठीक है, मैग्नीफिकेशन करने के लिए ही वो यूज़ की जाती हैं। अब मान लो मैं आपसे कहता हूँ भाई एक मैग्नीफाइंग ग्लास, बस सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आप वो ख़रीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप कि आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए? तो पता चला वो कोई सा भी साइज़ का उठा के आपको दे देगा। पता चला कि आपको घर पर जाके वो आपका यूज़ ही नहीं दे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई मेरे को एक इतने मैग्नीफिकेशन का, कोई भी लेट्स से 3x मैग्नीफिकेशन का एक माइक्रोस्कोप दे दीजिए। जब आप 3x वर्ड का यूज़ करेंगे तो 3x का मतलब है दैट m इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज 3 टाइम्स। यानी मुझे ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज कितना गुना देखना है? 3 गुना देखना है। तो ऐसा मेरे को एक लेंस आप ऑफर करिए। इसी तरीके से यही सेम चीज़ मिरर के अंदर होती है, और यही सारी चीज़ें जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लीनियर मैग्नीफिकेशन के, लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर मैग्नीफिकेशन। और ये लीनियर मैग्नीफिकेशन मिरर की बात हो रही है यहाँ पर। सो बेसिकली इट्स अ रेशो ऑफ, अगर हम लीनियर मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करें तो ये रेशो है किसका? दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि h डैश ओवर h। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एक और तरीके से, और यू मे डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इट्स अ रेशो ऑफ हाइट, और यू कैन राइट नॉट हाइट, दैट इज इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यू मे राइट लाइक दिस, दैट इज v ओवर u। ठीक है, दोनों आपकी जो डेफिनेशंस हैं वो सही हैं, आपको जो भी याद रह जाए। यानी इट्स अ रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू मे राइट इट्स अ रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द हाइट ऑफ यू मे राइट लाइक दिस, मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इट्स अ रेशो, ये रेशो है आपका। क्योंकि दो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है एंड लेफ्ट हैंड साइड इट्स सेम, तो यू मे इक्वेट लाइक दिस, दैट m इज इक्वल्स टू h डैश ओवर h इज इक्वल्स टू v ओवर u। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया, तो इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ गौर करेंगे कि इसमें हमें साइन कन्वेंशंस यूज़ करने। अब ये जो फॉर्मूला है ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, इट्स एन इनकम्प्लीट फॉर्मूला। आई विल से इनकम्प्लीट क्यों, उसकी वजह बताता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, कोई भी एक रे डायग्राम बना लेते हैं कि लेट्स से दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर। ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। मान लीजिए ये कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट, और मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, दिस इज़ फोकस, दिस इज़ पोल,
और इमेज जो है वो समवेयर ए डैश बी डैश जो है वो यहाँ कहीं बनी। ठीक है, एक रफ डायग्राम, मतलब ऐसे बना दिया, कोई रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, एक रफ मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को अगर सी के पीछे रखा जाएगा तो इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में बनती है। प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस होता है भाई उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, इसको यू बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर पी तक का डिस्टेंस, ऐसी इमेज का पी से जो डिस्टेंस होगा उसको वी बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसको हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज एच एंड हाइट ऑफ इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज एच डैश। ठीक है, अब समय आ गया है साइन कन्वेंशन यूज करने का। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था कि भाई ये वाली साइड पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। अब आप देखो अगर मैं इस लेट से इस ऑरिजिन को उठा के पी पर रख देता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी एक्स एक्सिस पर आएंगी, जैसे कि यू विल बी टेकन एज नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पर है। इसी तरीके से वी विल बी टेकन एज नेगेटिव एक्सिस पर है। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में ऊपर की साइड चलेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में आप देखेंगे क्या मिलेगा, एच, तो पॉजिटिव। नीचे चलेंगे ए डैश बी डैश तो आपको क्या मिलेगा, एच डैश, क्या मिलेगा, नेगेटिव। अगर साइन कन्वेंशन देखा जाए तो एच डैश जो है वो मेरा नेगेटिव आ रहा है, एच पॉजिटिव था, वी पॉजिटिव था और यू मेरा पॉजिटिव था। तो अल्टीमेटली द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द मिरर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एच डैश ओवर एच इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए फटाफट से देख के बताइए कि इसमें कोई डाउट है तो कंफर्म करिए इसे। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। साइन कन्वेंशंस तो देखो यूज़ करनी ही है, साइन कन्वेंशंस यूज़ नहीं करेंगे तो फिर बार बार गलतियां होंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो सभी को क्लियर है मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं भाई ऐसा यूनिट बताइए एम की, तो एम की ऐसा यूनिट हो जाएगी आपकी ऐसा यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज नो यूनिट। भाई कोई यूनिट ही नहीं होगी। यूनिट क्यों नहीं होगी, ऊपर भी डिस्टेंस की टर्म है, नीचे भी डिस्टेंस की टर्म है, डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल, बचा क्या, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं बचेगी, इट्स अ कांस्टेंट। तो यही वजह है कि मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो नो यूनिट लिख कर आएंगे अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछता है तो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, खासकर जैसे कि कंपटीशन में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, खासकर एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है, या किसी भी मिरर के केस में लेट से अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं अगर कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहा हूँ, स्पेशल केसेस की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो पहला स्पेशल केस मेरा ये है कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, m क्या है, m इज पॉजिटिव, साथ के साथ इट शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आपको एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा, साथ के साथ आपको एक एनलार्ज इमेज भी मिलेगा, एनलार्ज इमेज भी आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और लर्न क्या मतलब बाय कॉन्सेप्ट भी अगर आप चेक करेंगे तो ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। रे डायग्राम आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। मान लीजिए अगर m की वैल्यू 1 आती है तो m की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है, मान लीजिए m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, यानी कि सेम साइज। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज साइज ऑफ इमेज नॉट ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बन जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू m की लेस देन 1 है, और मैं ये कह सकता हूं कि लेस देन 1 भी है और नेगेटिव है, m इज नेगेटिव, आई विल राइट नेगेटिव वर्ड हियर, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो आपको मिलेगी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इमेज आपको रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, प्लस साथ के साथ आपको ये एक डिमिनिश इमेज यानी कि एक धुंधली और छोटी इमेज शो करेगा, डिमिनिश इमेज। ठीक है, तो यू विल गेट अ डिमिनिश इमेज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्पेशल केसेस कैसे कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक, थ्योरी में लास्ट टॉपिक पर आते हैं। आखिरी टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स। एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स। भाई मिरर्स के कुछ एप्लीकेशन भी तो बता दीजिए। वैसे तो बड़े सिंपल है, जैसे कि सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स स्टार्ट विद द प्लेन मिरर। भाई प्लेन मिरर तो डोमेस्टिक यूज़ में ही आज यूज़ कर रहे हैं आप लोग। भाई आप लोग शीशा देखते हैं, रोज़ सुबह अपने बाल बनाते हैं, ठीक है, मेकअप लगा रहे हैं, क्यों, किसकी मदद से, प्लेन मिरर की मदद से। सो वी आर यूजिंग प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो एक तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज़ की इमेज फॉर्म करता है और साथ के साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको देता है, तो दोनों ही हमारे लिए सही है। ठीक है भाई, कोई ये थोड़ी नहीं चाहेगा कि हम सामने हैं और हमें उल्टी इमेज नज़र आ रही है, हमारा सर तो ऊपर है और हम उल्टे नज़र आ रहे हैं और बाल बना रहे हैं, कितना अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर जो है हम सबसे पहला यूज़ लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स। ठीक है भाई, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दे आर यूज्ड इन दे आर ऑल्सो यूज्ड इन शार्प टर्न्स ऑन द रोड। ठीक है, जहाँ पे रोड पर बड़े शार्प टर्न होते हैं, एल शेप के टर्न मान लीजिए। ठीक है, तो एल शेप का टर्न है, नज़र नहीं आ रहा है कि भाई गाड़ी कहाँ से आएगी, तो वहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्लाइंड टर्न्स जिसे कहते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है आप लोगों के साथ कि मान लीजिए कुछ इस तरीके का टर्न है, ऐसी रोड है आपकी, ठीक है, इस तरीके की रोड है, अब पता चला कार यहाँ से भी आ रही है, एक कार यहाँ से भी आ रही है, नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ सारी बिल्डिंग है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ अ मिरर हियर। हम क्या करेंगे, मिरर हम यहाँ लगा देंगे, तो दोनों को नज़र आ जाएगा कि कोई आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ब्लाइंड टर्न्स पर, ठीक है, आई विल यूज़ ब्लाइंड टर्न्स पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, जैसे कि नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, आई विल यूज़ कॉनकेव मिरर। ठीक है, दो तीन तीन पॉइंट काफ़ी हैं। अब कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज़ करेंगे, देखिए कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि व्हीकल्स की हेडलाइट्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दे आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर
एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल के हेडलाइट्स में हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कार का जो हेडलाइट होता है उसके पीछे एक मिरर होता है। वैसे तो देखो वो एक पैराबोलिक मिरर होता है, और लेकिन अगर हम उसे कॉनकेव मिरर भी माने, लेट्स से इफ इट्स अ कॉनकेव मिरर, तो हम क्या करेंगे कि इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे बल्ब लगाएंगे। तो फोकस पे बल्ब लगेगा तो क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जैसे बल्ब ग्लो करेगा तो जैसे इससे रे टकराएंगी तो टकराने के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक बीम जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। तो ये हम कॉनकेव मिरर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ यूज़ कर सकते हैं भाई? आप मेडिकल साइंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं इसके अलावा। ओके, समझ में आ रही है बात? और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि वी कैन ऑल्सो यूज़ इन द सोलर कुकर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा सोलर कुकर की अगर मैं बात करता हूँ तो सोलर कुकर, ठीक है, सोलर कुकर, ठीक है, तो सोलर कुकर में क्यों यूज़ करते हैं भाई? आपने क्या करा कि भाई रेज आई तो आप चाहते हैं कि भाई कुछ इस तरीके से, आप एक जनरल डायग्राम एक मैं बना के दिखाऊं कि मान लीजिए ये आपका एक रिफ्लेक्टर है, ठीक है, और आपने क्या करा कि यहाँ पर आपने किसी भी तरीके से एक लेट से प्लेटफॉर्म बना दिया आपने, लेट से दिस इज द प्लेटफॉर्म, और अब क्या होगा, आपने अपना बॉल यहाँ रख दिया और ये आपका मिरर है। ठीक है, अब रेज जो भी आएंगी वो सब कहाँ जाएंगी? फोकस पर। दे विल ऑल मूव टूवर्ड्स द फोकस। सो सोलर कुकर इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम कॉनकेव मिरर्स का यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा हम सर्च लाइट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं। आई थिंक 2 पॉइंट्स, मैं दो लिख रहा हूँ, आप और ढूंढिए। ठीक है, आप और सर्च करिए। ठीक है, तो वो आप लर्न कर सकते हैं, वो लर्न का पार्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तीसरा मिरर जो है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। आज इसको खत्म कर लेंगे, इस मिरर वाले पोर्शन को आज खत्म करते हैं। रिफ्लेक्शन इज ओवर आज। ठीक है, इस लेक्चर में रिफ्लेक्शन खत्म कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की जब मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहां यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं। भाई शेविंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अब ये तो समझाने वाली बात नहीं है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, इसके अलावा हम और कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसको कार में, व्हीकल्स में हम रियर मिरर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दे आर यूज्ड, वी विल राइट दे आर यूज्ड, ठीक है, दे आर यूज्ड एज रियर मिरर, ठीक है, दे आर यूज्ड इन रियर मिरर इन व्हीकल्स, ओके। यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डन। मेरे हिसाब से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब आपका काम क्या है कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने हैं। ये सारे फॉर्मूले और रे डायग्राम को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करके रखना है। ये तो देखो लर्न का पार्ट है, इसमें मैं कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं मानता हूँ। लेकिन अब जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा साइन कन्वेंशंस आपको पता होनी चाहिए। तीसरा रे डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए। बस ये 3 चीज़ अगर आपको पता है तो आपकी बल्ले बल्ले, आपको आराम से ये सारे न्यूमेरिकल्स
प्रीवियस 10 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल पकड़ पकड़ के कराऊंगा। ये दोनों चीज़ें जब आप कर लेंगे, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जब आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आने वाले क्वेश्चन भी तो कर पाएंगे। तो सीधा लॉजिक है। तो इसलिए लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, प्रेजेंट में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस को करके तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लेक्चर वाइज करते रहिए, एक एक लेक्चर मैं करा रहा हूँ, ठीक है। रेगुलर लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, कोई क्लास मिस मत करिए। और आपकी तैयारी राघव ट्यूटोरियल्स फीबियो के अंदर ही हम लोग करा देंगे। आपको किसी भी XYZ टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करिए और आपको हम सारी असिस्टेंस देंगे, ठीक है। ओके, तो इसको वाइंड अप करते हैं फटाफट से। इसको एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल के मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई और चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।